सी 9, मैंने वही बोला कि आपके नंबर सिस्टम्स में जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं उनकी थोड़ा सा रेंज को आप डेवलप करो। अब जैसे क्वेश्चन है आपका, देखो इट वॉज ए होमवर्क, अपना तो पहले मैं सॉल्यूशन नंबर 1 को आपका इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। देखो 1/√6 प्लस √5 और प्लस √11, all three numbers 6, 5 and 11 they are inside the root, रूट के अंदर है, तो ये आपका सर्ड आपकी कहलाती है। इज इट क्लियर? एंड ऑल आर द प्लस साइन। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो देखो 6 + 5 कितना हो गया 11 और 11 आपका लगेगा। तो जब 3 नंबर आपके पास सर्ड में रेशनलाइज करने के लिए आपके पास होता है एंड दे आर इन द डिनोमिनेटर, तो रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर का मतलब कंप्लीटली क्या हो गया कि अगर 2 ही नंबर हैं तो आपको क्या नाम कहते हैं, 2 नंबर है जो आपको इजीली हो जाएगा, लेकिन 3 नंबर है तो आपको डबल टाइम रेशनलाइजेशन करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप 3 नंबर में से 2 को अलग लिखेंगे और 1 को आप अलग लिखेंगे। यू विल राइट, तो देखो इसको 1/, इसको √6 प्लस √5, इसको एक पूरा नंबर मान लीजिएगा एंड यू लीव दिस √11 अलोन। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो ये, अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो वेयर a इज इक्वल टू देखो √6 प्लस √5, ये दिस इज द कंप्लीट वन नंबर एंड b इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस। अब आपका नाउ व्हाट यू विल राइट हियर, आपका देखो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आपको क्लियर पता होना चाहिए रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब कि योर प्रायोरिटी इज टू रिमूव द रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो आपका ये, और इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अल्टरनेट कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये जो डिनोमिनेटर इसके अल्टरनेट कंजुगेट। अब ये ब्रैकेट में, दिस इज इन ए ब्रैकेट, हमारी औकात नहीं है इसको चेंज करने की, इसको चेंज करने की औकात है, बस सिंपल सी बात है। अब आपका देखो ना, तो ये क्या होगा 1/√6 प्लस √5 ये, और ये √11, इसका जो अल्टरनेट कंजुगेट है सिर्फ बिफोर 11 रूट आप माइनस करेंगे, इसका अल्टरनेट कंजुगेट जो होगा √6 प्लस √5 और माइनस √11, ये अल्टरनेट हो गया अपॉन, आगे बीच के साइन हम बदल ही नहीं सकते, तो √6 प्लस √5 और माइनस √11। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब इसका अल्टरनेट आपने लिखना है, ओनली यू हैव टू चेंज द साइन बट नॉट ऑफ दिस, बिकॉज दिस इज रेड एज अ 1 नंबर। इसको पूरा आप एक 1 नंबर पढ़ेंगे अभी। अब यहां पे जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। देखिए ये पूरा a कंसीडर करेंगे, ये b, ये a, ये b। अब आपका क्या हो जाएगा √6 प्लस √5 माइनस √11 1 जा, ये तो √6 प्लस √5 और ये, इसका आप हटा भी देंगे आई, ये लेफ्ट और राइट पर रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a का स्क्वायर, ये देखो दिस इज a का स्क्वायर एंड माइनस b का स्क्वायर, देखो दिस इज b का स्क्वायर। अब अगेन देखो नाउ, इसीलिए लिख रहा हूं, देखो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab और प्लस b²। देखिए वेयर स्क्वायर है ना, अब नाउ लिख दिया मैंने। अब वेयर a इज इक्वल टू अब √6 और b इज इक्वल टू √5। ये देखिए अभी a प्लस b पढ़ोगे, देखिए आप, ये आपकी रेंज होनी चाहिए, वही मैंने बोला, देखो a का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में, देखो a की वैल्यू √6 इंटू b की वैल्यू √5 और प्लस b² मीन्स √5 का स्क्वायर और माइनस ये √11 का स्क्वायर। अभी इसको ऐसे रहेगा, अब आप करें √6 प्लस √5 माइनस √11, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब करेंगे अब √6 का स्क्वायर 6 ना प्लस 2, ये दोनों सर्ड है,
दे विल कम इन ए सेम रूट, तो 6 5 का 30 हो जाएगा। सर्ड मल्टीप्लाई विद सर्ड जिसको कहते हैं, प्लस रूट 5 का स्क्वायर कंप्लीट 5 माइनस रूट 11 का स्क्वायर कंप्लीट 11, 6 प्लस 5 प्लस का 11 से माइनस का 11 खलास, 6 प्लस 5 ये ऐसे 6 प्लस 5 और माइनस 11 ऐसे, तो 6 प्लस 5 11 माइनस 11 माइनस ऐसे। तो ना अभी रूट 6 प्लस रूट 5 और माइनस रूट 11 अपॉन ये देखो 2 रूट 30 ये बचा। अभी भी सर्ड है क्योंकि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर लिखा है, अभी भी रूट 30 को आपने हटाना है। आप कर तो यहां पे आप यू राइट अगेन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ पे ZE भी लिखते हैं, कोई ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं, रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस रूट 11 अपॉन, ये तो कंप्लीट नंबर है, आपने यू हैव रिटन 30 रूट का, ये देखो इस रूट 30 को हटाने, तो दिस रूट 30 will be only removed when we will multiply by the same monomial and that same monomial is root 30। आप करें, अब देखिए दिस, ये देखो रूट 6 के साथ रूट 30 मल्टीप्लाई, ये ट्राइनोमियल हो गया पूरा। नाउ ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज अ ट्राइनोमियल and this root 30 is a monomial, so this monomial is 1 by 1 multiplying with the all three numbers, और ये प्लस रूट 5 के साथ ये रूट 30 मल्टीप्लाई होगा माइनस रूट 11 के साथ रूट 30 और 2 इंटू रूट 30 कंप्लीट 30, देखो ये 6 इंटू 30 6 5 नाउ प्लस 5, इसका 5 6 है। हमेशा काम वो करो जिसमें इजीनेस है, 6 5 भी 30 होता, 5 6 भी 30 होता। अब आपके दिमाग सर यहाँ 6 पहले 5 क्यों, यहाँ 6 ऑलरेडी था, इसका पेयर बनाने के लिए 6 को पहले लिखा, यहाँ 5 ऑलरेडी था, इस 30 को ब्रोकन किया 5 इंटू 6 है, तो इसका पेयर बनाने के लिए 5 को पहले लिखा सिंपल। और ये दिस इज 11 3 33 और ये 0 अपॉन 230 तो देखो 6 का 2 पेयर बनकर के एक बाहर आ गया, इसका विदाउट पेयर अपन आप ये 5 एक पेयर बनकर के बाहर आ गया, ये देखो अपन और प्लस इसका अब कई बच्चे इसमें ऐसे होते हैं माशाल्लाह, उन्होंने कहा क्वेश्चन का आंसर यही छोड़ दीजिए, क्या जा रहा है मेरे बाप का क्या जवाब है, किसी के बाप का कुछ नहीं जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपने किसी क्वेश्चन को कितने दिल से किया है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, ये आपको पहले क्लेरिफाई करना होता है। तो इसमें ये पहले आएगा 5 रूट 6, ये छोटा नंबर है, फिर ये 6 रूट 5 आएगा और प्लस ये रूट 330, इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे तो बेटर हो। दिस इज द क्वालिटी, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, यहीं से जज किया जाता है। एक वो बच्चा है जिसके 98 भी आ रहा है, एक वो बच्चा जिसके 99 आ रहा है, कई बच्चे ऐसे जिनके पूरे 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, उनमें भी ये सारी चीज़ें एक्नॉलेजमेंट उनका चेक किया जाता है, उनके स्किल्स को चेक किया जाता है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, और कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर की जाती हैं। तो ये इसका आंसर ये आना चाहिए, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का नीचे से आपका रूट हटा दिया, तो यू हैव डन ट्वाइस रेशनलाइजेशन ऑफ दिस, तो ये था प्लीज डू इट।